चले जा, रो मत। इधर देखेंगे सारे बच्चे। अब हम क्वेश्चन करते हैं, एक देखते हैं। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल है मिस्टर एक्स। ठीक है, या मिस्टर एक्स छोड़ो, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का ले लेते हैं एग्जाम्पल। संजय क्लासेस। तो संजय क्लासेस आप साथ साथ लिख सकते हो। परचेज्ड, चलो डिजिटल बोर्ड का एग्जाम्पल ले रहे हैं। परचेज आ डिजिटल बोर्ड ऑफ रुपीज, मान लेते हैं 1,50,000 एंड स्पेंड रुपीज 10,000 ऑन इट्स कैरेज एंड रुपीज 15,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। इट आल्सो पेड, बातें नहीं करनी है। इट आल्सो पेड रुपीज, इट आल्सो पेड रुपीज 25,000 एज नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। मतलब इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑन, ये कितनी तारीख को खरीदा है हमने? 1 जनवरी 2020 को ले लेते हैं हम, चलो कोई नहीं। ठीक है, इसके बाद कहता है डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। अब कहता है ऑन 31 दिसंबर 2024, चलो 23 कर देते हैं, 31 दिसंबर 2023, इट सोल्ड द बोर्ड, इट सोल्ड द डिजिटल बोर्ड इन रुपीज 1,10,000 and purchased latest version of digital board in rupees 5 lakh। ठीक है, अभी क्वेश्चन कराऊंगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट या डिजिटल बोर्ड अकाउंट। एक तरीके से मशीनरी अकाउंट ही है हमारा। डिजिटल बोर्ड अकाउंट बनाना है फ्रॉम द ईयर, जब से खरीदा है 2020 टू 2024 तक बनाना है। फर्स्ट यूजिंग ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, सेकंड यूजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। सभी बच्चे इसको कॉपी करेंगे और मैं अभी आपको समझा रहा हूं। ठीक है, अबे ब्लर हो रही थी तो बताया क्यों नहीं? ब्लर हो रही थी, अभी तो ठीक करिए। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। संजय क्लासेस ने एक बोर्ड, संजय क्लासेस परचेज डिजिटल बोर्ड, संजय क्लासेस ने एक डिजिटल बोर्ड परचेज किया है। तो मैं इसी की फोटो बना देता हूँ, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। जो वर्किंग नोट रहता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी क्वेश्चन को आसान करने के लिए। तो संजय क्लासेस ने परचेज किया है एक डिजिटल बोर्ड ऑफ रुपीज़ 1,50,000। तो आप इस तरीके से टाइम लाइन बनाओगे आप लोग। और 1.5 लाख रुपए का बोर्ड खरीदा गया है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। और इसने स्पेंड करें 10,000 रुपये ऑन इट्स कैरेज। तो 10,000 रुपये कैरेज के लिए खर्च करें, इसका मतलब क्या है? ये भी तो ओरिजिनल कॉस्ट का पार्ट है। क्या हो गया? स्पेस खत्म, क्या होगा? हाँ, ये भी ना बात, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी बताओ। तो 1.5 लाख रुपए का क्या खरीदा है? ओरिजिनल कॉस्ट। तो बोर्ड ये परचेज प्राइस हो गया, बोलो हाँ या ना? सर। और 10,000 रुपये का क्या आ गया मेरे बच्चों, बताओ क्या पे करा है? कैरीज इनवार्ड है
उसके अलावा साथ में ही क्या है 10,000 रुपये कैरेज, और 15,000 रुपये किस चीज़ के लिए खर्च करें, इंस्टॉलेशन के लिए। तो ये सब तो ओरिजिनल कॉस्ट का ही पार्ट बनने वाला है। लेकिन यहाँ पर देख लो साफ साफ लिखा है नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। कितने का नॉन रिफंडेबल टैक्सेस है, 25,000। जानबूझकर मैंने 25,000 का करा कि वैल्यू ठीक ठाक बन जाए, और कितनी बन जाएगी, 2 लाख। हाँ है ना, 1,60,000 और 15 क्या हो जाएगा, 75। 75 जमा 25, 2 लाख। ये बन जाएगी ओरिजिनल कॉस्ट। और ये कितनी तारीख को हुआ है सब कुछ, 1 जनवरी 2020। चलो आगे चलते हैं। डेप्रिसिएशन 10% पर एनम से लगाई जाती है, तो डेप्रिसिएशन की रेट लिख देते हैं 10%। 31 दिसंबर 2023। अच्छा मैं जब देखो यहाँ पर इसने लिख दिया फॉर द ईयर 2020 से लेके 24 तक आपको अकाउंटिंग करनी है। चलते हैं आगे। 31 दिसंबर 2023 इट सोल्ड द डिजिटल बोर्ड इन रुपीज 1,10,000। इसने ये वाला डिजिटल बोर्ड कितने में बेच दिया, 1,10,000 में। ठीक है, अब मुझे नया लेना होगा, मैंने बेच दिया। कहते हैं इसके बाद एंड परचेज लेटेस्ट वर्जन ऑफ डिजिटल बोर्ड खरीद लिया 5 लाख में। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिजिटल बोर्ड अकाउंट फॉर द ईयर। अब देखो यहाँ पर ईयर से पता चल रहा है 2020, 2021, 2022, 2023, 2024। यानी कि जो हमारी किताबें क्लोज होंगी, वो किताबें कब क्लोज होंगी, 31 दिसंबर। कैसे क्लोज होंगी, 31 दिसंबर, क्योंकि 20 से लेकर 24 तक ऐसा नहीं लिखा आप बुक्स बनाओ 20-21 की और 24-25 की। बोलो हाँ या ना। अगर ऐसे लिखता तो फिर हमारी बुक्स कब क्लोज हो रही होती हुई, 31 मार्च। याद करो हमारे पास ईयर 2 तरीके का होता है, स्टार्टिंग में मैंने समझाया था। एक होता है कैलेंडर ईयर, दूसरा कौन सा होता है, फाइनेंशियल। व्हाट इज कैलेंडर ईयर, जो कब क्लोज होता है, 31 दिसंबर, जो नॉर्मली हम मानकर चलते हैं। दूसरा क्या होता है, फाइनेंशियल, जो आपके एजुकेशनल ईयर भी है, जो 1 अप्रैल को शुरू हो रहा है और खत्म कब हो रहा है, 31 मार्च। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में कैलेंडर ईयर फॉलो करना है या फिर क्वेश्चन में कौन सा ईयर फॉलो करना है, फाइनेंशियल ईयर। क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ हिंट दे देगा, बता देगा। और यहाँ पर हिंट क्या है, देखो उसने बोला 2020 से लेके 2024 तक की अकाउंटिंग करो। उसने ये नहीं बोला 20-21 से लेके 24-25 तक करो। अरे बोल दो यार, जैसे आपका जब सेशन होता है, आपका सेशन क्या है बताओ, आपका जो पढ़ाई चल रहा है अभी क्या चल रहा है, 23-24। तो हमेशा जब 2 ईयर चलेंगे तो इसमें ऐसा आएगा 23-24, 24-25, ऐसे कुछ ना कुछ तो क्लैरिफाई करेगा। यहाँ पर साफ बोल दिया 2020 से लेकर 2024 तक की अकाउंटिंग करनी, यानी 2020, 2021, 2022, 2023, 2024। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। इसका मतलब है आपकी जो बुक्स क्लोज हो रही है वो 31 दिसंबर। इधर देखो प्लीज, तो पहला साल क्लोज होगा 31 दिसंबर 20, दूसरा 31 दिसंबर 21, तीसरा 31 दिसंबर 22, चौथा 31 दिसंबर 23 और पांचवा 31 दिसंबर 24। कुछ समझ आया या नहीं आया? अरे बोल दो भाई। आपको 5 साल की अकाउंटिंग करनी है, अभी मैं करके दिखाऊंगा। तो हम टाइम लाइन पे इस पूरे क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 1 जनवरी 2020 को हमने बोर्ड खरीदा इतने का, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो डेप्रिसिएशन तो लगी रही है 31 दिसंबर 23। यानी कि यहाँ पर आकर इधर देख लो सारे बच्चे, यहाँ पर आपका जो डिजिटल बोर्ड बंद था इसको हमने क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया। और कितने में सोल्ड कर दिया, 1,10,000 में। और सेम डेट पर ही क्या करा है, और इसी डेट पर हमने 5 लाख का डिजिटल बोर्ड 2 ले लिया, 5 लाख का। क्लियर हो जाती है बातें, बोलो हाँ है ना। अब क्वेश्चन कहता है एक बार करके दिखाना ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से, और दूसरी बार करना है WDV मेथड से। अब ये 2 मेथड हैं, तरीके हैं। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, कई बार मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, कई बार मैं आपको iPad पे पढ़ाता हूँ, अरे बोल दो यार, या कई बार मैं आपको प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाता हूँ, कंप्यूटर से। हमारे पास सारे के सारे ऑप्शंस हैं। तो बेसिकली क्या है, ये वेज है। तो डेप्रिसिएशन कैसे कैसे लग सकती है, वी हैव 2 मेथड्स। अच्छा, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसका एक दूसरा नाम भी है, वो आप लिख सकते हो। दिस इज आल्सो नोन एज स्ट्रेट लाइन मेथड। तो पेपर में SLM बोल दे, ओरिजिनल कॉस्ट बोल दे, बात एक ही है। या इसी को हम एक नाम से और जानते हैं जिसको बोलते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। क्या बोलते हैं हम इसको, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। WDV मेथड को भी हम अलग अलग नामों से जानते हैं। व्हाट इज WDV मेथड, जल्दी से बताओ। WDV मेथड को हम क्या क्या कहते हैं, इसको हम कह सकते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। WDV मेथड को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों, बताओ। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कह सकता है, या फिर क्या बोल सकते हैं मेरे बच्चों, बताओ, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। जैसे कन्हैया जी होते हैं, कान्हा के बहुत सारे नाम होते हैं,
कान्हा, कन्हैया, माखन चोर, नंदलाल, मुरली मनोहर, दुनिया भर के नाम होते हैं, है ना। गोविंद, आपका यहाँ का नाम अलग है, घर का नाम अलग है, समझ में आया। तो ऐसे एक मेथड को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। आपके पेपर में अगर WDV मेथड लिखा रहे, या पेपर में डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड लिखा रहे, या रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड लिखा रहे, तो दिस इज वन एंड सेम थिंग। या पेपर में ओरिजिनल कॉस्ट मेथड लिख दे, या फिर क्या लिख दे, स्ट्रेट लाइन मेथड लिख दे, या फिर क्या लिख दे मेरे बच्चों, बताओ क्या बोलते हैं उसको, फिक्स इंस्टॉलमेंट, तो वो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड ही रहेगा। ठीक है, अभी मैं इस क्वेश्चन को रफ कर रहा हूँ, आगे का हम डिस्कस करेंगे फिर। अब मैं स्ट्रेट लाइन मेथड से पहले क्वेश्चन करूँ। तो सर क्या हमें क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं है? यस बच्चों, बिल्कुल भी हमें क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं। एक बच्चे ढंग से कर लेना, मैंने फोटो वगैरह नहीं लिए। बताइए, ये लिख लिया अब आप लोगों ने। तो अभी हम SLM मेथड की बात करते हैं। पहले हम कौन से मेथड की बात करते हैं? SLM। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SLM? फुल फॉर्म बताओ। स्ट्रेट लाइन मेथड। इसी का दूसरा नाम क्या है मेरे बच्चों, बताओ? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इसी को हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में बेसिकली क्या होता है? क्या होता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड? डेप्रिसिएशन लगाने का तरीका है, इधर देखेंगे सारे बच्चे। तो अंडर दिस मेथड, इस मेथड में डेप्रिसिएशन इज चार्ज, अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। इस वाले मेथड में हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ऑन ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर। हर साल जो डेप्रिसिएशन लगाई जाएगी दैट विल बी चार्ज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। देखो यार, डेप्रिसिएशन तो वैसे रोज लगनी चाहिए, क्योंकि हम रोज एसेट्स को क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। बट सर रोज रोज लगाने से ना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। साल में 365 एंट्रीज तो किस चीज़ की हो जाएंगी? डेप्रिसिएशन की हो जाएंगी। अब आज मैंने बोर्ड यूज़ करा, एक दिन की डेप्रिसिएशन लगाऊं, फिर अगले दिन यूज़ करा, फिर एक दिन की, फिर अगले दिन यूज़ करा, फिर एक दिन की। तो जनरली डेप्रिसिएशन जो हम लगाते हैं वो एट द एंड ऑफ द ईयर पूरे साल की इकट्ठा लगा लेते हैं। जब हम अकाउंटिंग करते हैं, इधर देख लीजिए सभी बच्चे, जब हम अकाउंटिंग करते हैं एसेट्स की, जब हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, जब हम एसेट्स अकाउंट बना रहे होते हैं, देन वी चार्ज द डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर। साल के एंड में हम पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं, या डिपेंड करता है हमने एसेट को कितने दिन यूज़ करा है। मेरी तरफ देखिए, अगर एसेट्स पूरे साल यूज हुई है देन इट विल बी चार्ज, देन द डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज फॉर फुल ईयर। और अगर एसेट पूरे साल यूज नहीं हुई है देन डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज फॉर लेस ईयर। बात समझ में आई या नहीं है? अरे बोल दो यार। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप सभी बच्चों को कि मेरे बच्चों, डेप्रिसिएशन आप हर बार साल के एंड में लगाओगे। 31 दिसंबर 20 को लगेगी, फिर 21 को लगेगी, फिर यहाँ पर 22 को लगेगी, फिर यहाँ पर 23 को लगेगी, और फिर कब लगेगी? 24 को। किसी को कोई भी दिक्कत? बनाओ मशीनरी अकाउंट, इट्स वेरी वेरी इजी बच्चों, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं। ये सब नोटिंग कर लिया आप लोगों ने? लिख लिया? ये लिखो, ये चार्ट तो बनाना है ही। अब मैं फिर क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोगों को, जल्दी करो फटाफट। पैर पीछे। हाँ जी, तो आप सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। आज मैं खाली आपको स्ट्रेट लाइन मेथड ही करा पाऊंगा, WDV मेथड के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, बट मैं बता दूंगा WDV में क्या होगा। तो सबसे पहले जब आपको डिजिटल बोर्ड अकाउंट बनाना है तो देखो कितना आसान है यार। कोई भी एसेट अकाउंट, एसेट्स अकाउंट तो आपने चैप्टर 6 में ही सीख लिया था। तो ये भी एक तरीके से क्या है? एसेट अकाउंट ही तो है। बोलो बच्चों। तो दिस इज जस्ट लाइक एसेट अकाउंट। ठीक है, आपको कभी क्वेश्चन बोलेगा मशीनरी बनाओ, कभी क्वेश्चन में बोलेगा फर्नीचर बनाओ, तो जो भी बोलेगा, बिल्डिंग बोलेगा, मोटर वैन बोलेगा, तो जो भी बोलेगा आप नाम रख देना, बट वो हर बारी क्या रहेगा? एसेट रहेगा। नेचर उसकी एसेट के, तो डेट पार्टिकुलर्स, सभी बच्चे देखेंगे यहाँ पर डेट पार्टिकुलर्स। हमारे पास JF, हम जर्नल से तो बनाएंगे नहीं, तो JF का कॉलम नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, बट लिख दोगे तो ज़्यादा बढ़िया। डेट देखना, इधर देखिए, आप कोई बच्चा कॉपी नहीं करेगा प्लीज़। फिर दोबारा पार्टिकुलर्स, और यहाँ पर आ जाएगा JF, और फिर आ जाएगा रुपीज़। डेबिट एंड क्रेडिट। बातें मत करो प्लीज़, पिटाई बहुत करूँगा वरना मैं, तुम्हारे ध्यान रखना। अब मुझे एक बात बताइए सभी बच्चे, याद दिलाना, एसेट्स के बैलेंस कौन से होते हैं? डेबिट या फिर क्रेडिट? जितनी भी एसेट्स होती हैं, एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट, है ना। हमने पढ़ा था ट्रेडिशनल अप्रोच में भी, मॉडर्न में भी। क्या रूल था एसेट्स का बताओ? रियल अकाउंट में नोटिंग मत करो, पायलट हो, नोटिंग मत करो, फोटो खींच के ले जाना। क्या रूल होता है एसेट्स का? बताइए। हाँ जी, ये लड़की बताएगी, नया बच्चा जो है, बोलो।
और क्रेडिट होगा जब डिक्रीज होगा। और एसेट लायबिलिटीज, नहीं लाइबिलिटी से मतलब नहीं है हमें, सीधी सी बात एसेट की बात चल रही है। मॉडर्न अप्रोच में, अरे बोल दो, मॉडर्न अप्रोच में एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट। बढ़ाना होगा तो क्या करेंगे? डेबिट। कम करना हो क्रेडिट। वहीं अगर हम रियल अप्रोच से बात करो, उसके बाद ट्रेडिशनल अप्रोच से बात करते हैं तो रियल अकाउंट होता है, और रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट बाट कम्स इन, क्रेडिट बाट गोज आउट। यानी कि कोई भी एसेट्स आई तो हम उसको डेबिट करेंगे, और कोई भी एसेट्स गई तो हम उसको क्या करें? क्रेडिट। तो बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पर आपने क्या करा है? मशीनरी खरीदी है, यहाँ पर आपने डिजिटल बोर्ड खरीदा है, तो जब कभी भी एसेट्स आपकी बढ़ेगी तो डेबिट साइड में, जब कभी भी एसेट्स कम होगी तो क्रेडिट साइड में। तो एसेट्स हम जनरली खरीदते हैं बैंक से। किससे खरीदते हैं? बैंक से। और 2 लाख रुपए की चीज़ है तो 2 लाख रुपए तो कैश तो हम वैसे भी नहीं पे करेंगे। समझ में आई बात? नहीं तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब भी आप एसेट्स खरीदोगे तो डेबिट साइड में टू बैंक लिख दोगे। जर्नल बनाना चाहते हो तो जर्नल भी बना सकते हो। जर्नल की क्या एंट्री बनाओगे? डिजिटल बोर्ड डेबिट टू बैंक। अरे बोल दो। तो डेबिट बाट कम्स इन, या एसेट बढ़ गई और पैसा मेरे पास से चला गया। क्रेडिट द गिवर, बैंक ने पैसा दे दिया है, या मेरी बैंक भी एसेट थी, एसेट्स मेरी क्या हो गई? कम हो गई। तो अभी हम बैंक अकाउंट नहीं बनाना सीख रहे, यहाँ पर हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? एसेट डिजिटल। समझ में आ गई बात? जितने बच्चे ये मान के चल रहे हैं मुश्किल चैप्टर अपने दिमाग से निकाल दो, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तुम्हें कोई चीज़ समझ में ना आए तो यहाँ पूछ लेना। अभी देखो तो एक एक लाइन वाइज चलते रहेंगे, बिल्कुल डेट वाइज चार्ट बना दिया, डेट वाइज चलते रहेंगे। पूछेंगे कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, कुछ होएगा तो हम भी करेंगे, नहीं हो रहा है तो हम सीधा एंड में पहुंच जाएंगे। बताओ 1 जनवरी को मशीनरी खरीदी या डिजिटल बोर्ड खरीदा, तो हमने खरीद दिया या नहीं खरीद दिया? खरीद दिया। इफेक्ट आ गया उसका? बहुत तेज। हाँ या ना? सर अब सीधा पहुंच जाएंगे। बताओ इस साल में देखो क्या इस साल में कुछ हो रहा है? बोलो नहीं हो। कुछ नहीं हो रहा तो साल के एंड में हम क्लोजिंग करते हैं, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। एक एक साल की हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम क्लोज करेंगे। अब जब हम क्लोज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है एट द एंड ऑफ द ईयर वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन। हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे या नहीं निकालेंगे? व्हाट इज डेप्रिसिएशन? जब हम किसी एसेट को यूज कर रहे हैं, टेंजिबल फिक्स एसेट्स को, तो उसकी वैल्यू में जो क्या आ रही है? गिरावट आ रही है। यूसेज, पैसेज ऑफ टाइम, ऑप्शनल गेन्स या एक्सीडेंट, नॉर्मल वे, किसी भी वजह से हमारी एसेट्स की वैल्यू में गिरावट आना, दैट इज बेसिकली डेप्रिसिएशन। वो लगती रोज रोज है बट हम उसकी अकाउंटिंग कब करते हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर, सो दैट थोड़ा ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। यार रोज रोज अकाउंटिंग करने में बड़ी मत्था बच्ची हो, जैसे रोज रोज मैं तुम्हारा टेस्ट नहीं ले सकता, सीधे उसी तरीके से हम रोज रोज आपका क्या बोलते हैं एक डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते। जब एट द एंड ऑफ द ईयर, जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, जब हम क्या बनाते हैं? फाइनल। और अच्छी बात है अभी तो आपने फाइनल अकाउंट का एक चैप्टर कर भी लिया, फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट्स वाला। तो जब हमें रिजल्ट निकालना होता है तो हमें ट्रू पिक्चर शो करनी होती है, और ट्रू पिक्चर हम तभी शो कर पाएंगे जब हम सारे खर्चे दिखाएंगे और सारी इनकम दिखाएंगे। अरे बोल दो यार। तो एसेट यूज करें तो उसकी वैल्यू में भी तो क्या आ रही है? गिरावट आ रही है, उसको भी तो खर्चा दिखाओ। अब बताओ क्या एंट्री बनाओगे डेप्रिसिएशन की? अगर मैं एंट्री की बात करूं जर्नल, तो इट्स वेरी वेरी इजी। जर्नल बताओ, जर्नल फॉर डेप्रिसिएशन क्या एंट्री बनाओगे? डेप्रिसिएशन मेरा खर्चा होता है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डेप्रिसिएशन डेबिट, और जिस भी एसेट पे लग रही है तो उससे एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। तो यहाँ पर सीधा अगर हम सोचें तो अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो एसेट्स अकाउंट क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में एंट्री जाएगी किस नाम से? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। समझ में आई बात? बोलो ना भाई। अब बताओ ये एसेट आपने कितने दिन यूज करी है? जल्दी से बताओ। पूरे साल यूज हुई है। तो देखेंगे सारे बच्चे ऐसे लिखकर दिखाना है आपको। 2 लाख पर रेट कितना परसेंट था? 10% पर एनम का मतलब होता है वार्षिक, यानी कि पूरे साल यूज करोगे तो 10% लगेगा। अब पूरे 12 महीने यूज करिए तो 12/12। पूरे 12 महीने यूज करिए तो क्या आ जाएगा? 12/12। बात समझ आई? और अगर मैंने ये एसेट 1 अप्रैल को ली होती फिर कितना टाइम आता? जल्दी से बताओ। अगर एसेट 1 अप्रैल को ली गई होती, ये जो डिजिटल बोर्ड है, फिर क्या आता मेरे बच्चों? तो 8 बत्ती 12, 4 बत्ती 12। हाँ भाई बता। पूरी लगेगी, पूरे साल की लगेगी। 1 अप्रैल को अगर मैं खरीदता यहाँ पर एसेट तो कितने दिन की आती डेप्रिसिएशन? हाँ जी 12 महीने की। एक से एक लोग तूने जनवरी में भी ले लिया था क्या? बेटे आप बताओ। हैं 8 मंथ। शाबाश। हाँ जी
इधर देखो मेरे बच्चों, यार तुम कैसे गधे हो, क्या बोलूं मैं आप लोगों को। अबे अप्रैल में खरीद रहे हो तो अप्रैल से दिसंबर तक की लगा लो यार, कितने महीने आएंगे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीने। बोलो यार, अब 1 अप्रैल को खरीदिए तो मिलाएगा नहीं। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, सॉरी सॉरी, अब तेरी सॉरी बना दूंगा। और वो कह रहा है 12, तू कैसे 12 कह रहा है? ये मारा गया हैं? फाइनेंशियल मुश्किल। तू कैसे 12 कह रहा है? फाइनेंशियल में किताबें क्लोज हो रही हैं। किताबें कब क्लोज हो रही हैं? देखो ना बेटा, फाइनेंशियल में अगर बोलेगा तभी तो। अभी तो मैं सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों को, मैं कह रहा हूँ कुछ कह नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ सेम क्वेश्चन है। और मेरा 1 जनवरी की जगह कब खरीद रहा हूँ मैं? 1 अप्रैल को। समझ आया? ये कॉन्सेप्ट है। हाँ जी, एसेट खरीदने के वक्त डेबिट साइड में एंट्री दिखाएंगे, क्योंकि एसेट्स अकाउंट बढ़ गया है, डिजिटल अकाउंट, डिजिटल बोर्ड। उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन लगाई, तो डेप्रिसिएशन लगने से एसेट्स की वैल्यू कम हो गई है। और इसको ज़रूर अच्छे से ध्यान देना, जितने दिन आप एसेट को यूज़ करोगे आप उतने दिन की ही क्या करोगे? डेप्रिसिएशन लगाओगे। समझ में आई बात? बोलो ना। क्योंकि यहाँ पर रेट के साथ पर एनम है, तो 12 से 12 तो कैंसिल हो गया, 20,000 रुपये आ जाएगा। अब मुझे बताओ, बातें नहीं करेंगे कोई भी बच्चे। यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी, ये आएगा बैलेंसिंग फिगर। इसका क्या मतलब है? इधर देखेंगे सभी बच्चे प्लीज़। इसका मतलब है मैंने 2 लाख रुपए का डिजिटल बोर्ड खरीदा था, 20,000 रुपये उसकी वैल्यू गिर गई है पूरे साल में, और अब साल के एंड में मेरी एसेट्स कितने की बच गई है? 1,80,000। इसका सिंपल सा मतलब ये है। यहाँ पर हमें 1 साल की अकाउंटिंग नहीं करनी होगी, यहाँ पर हमें कई सालों की अकाउंटिंग करनी होगी। इधर देखेंगे तो इसका मतलब है आज एसेट्स की, डिजिटल बोर्ड की बुक वैल्यू, कोई अगर आज मेरे से पूछेगा आज डिजिटल बोर्ड की बुक वैल्यू कितनी है, तो इतने, कितने की बताओगे? यानी कि 1 साल के एंड में अब आपका डिजिटल बोर्ड 2 लाख का नहीं बचा है, वो कितने का बचा है? 1,80,000। क्लियर बात सब बच्चों को? चलो सर अब आगे करो। ये जो बैलेंस सीडी होता है, अगर आपको याद हो जर्नल लेजर में जब हमने करा था, तो यही बैलेंस सीडी अगले महीने की 1 तारीख को क्या बन जाता है? बैलेंस बीडी। तो 1 जनवरी 21 को ये क्या बन जाएगा मेरे बच्चों बताओ? 2 बैलेंस बीडी। तो कोई आपसे पूछे कि 1 जनवरी 21 को आपकी बोर्ड की क्या वैल्यू है, 180, तो क्या बताओगे? 1,80,000। अब आपको अपनी गर्दन को बस यहीं तक करना, ऊपर नहीं लेके जाना। कोई आपसे पूछा आपने डिजिटल बोर्ड कितने का खरीदा था, तो बैंक वाले को देखोगे। अरे बोल दो यार, हर साल वैल्यू गिरेगी ना, बुक वैल्यू की। मार्केट वैल्यू से मतलब नहीं हमें इस चैप्टर में। मार्केट में वैल्यू बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। चलो अब हम चलते हैं फिर दूसरे साल। देखो क्या दूसरे साल कुछ हुआ? पहले साल की अकाउंटिंग हो गई। क्या दूसरे साल कुछ हुआ? आप गाड़ी घुमाओ, टू 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 टू, बिल्कुल एंड, कुछ नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ है ना? तो सीधा कहाँ पहुंच जाएंगे हम? एंड में। अरे बोल दो यार। तो 31 दिसंबर 2021, फिर दोबारा हम क्या चार्ज करेंगे? डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन लगाने के लिए मेथड हमेशा अपने दिमाग में रखोगे, और मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हमेशा हम किस पे लगाते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट। और WDV में जरा सा डिफरेंस रहता है कि हर साल जो डेप्रिसिएशन लगती है वो जो स्टार्टिंग में वैल्यू निकल कर आती है ना, उस पे लगती है। अरे बोल दो यार। 180 पे अगर मैं WDV से करूँगा, जो आपको मैं भी करने के लिए दूंगा वो WDV से करने के लिए दूंगा, उसमें जब आप डेप्रिसिएशन लगाओगे तो इस साल की डेप्रिसिएशन किस पे लगाओगे? 1,80,000 पे। फिर अगले साल जो निकल कर आएगी उस पे वो मैं बता दूंगा। लेकिन अभी हमारा मेथड कौन सा चल रहा है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। नाम पे ही चले जाओ, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। यानी कि ऐसा मेथड जिसमें हम डेप्रिसिएशन हम हमेशा किस पर लगाएंगे? ओरिजिनल। इधर देख लीजिए मेरी तरफ, इसमें डेप्रिसिएशन सेम चलेगी। अभी थोड़े बड़े हो जाओगे तो पूरा चार्ट वगैरह सब कुछ समझाऊंगा। तो मुझे बताइए अब कितनी डेप्रिसिएशन लगा के दिखाओगे? फटाफट बताओ सारे बच्चे। तो सर इट्स वेरी वेरी इजी। कितनी डेप्रिसिएशन लगाओगे? एसेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 2 लाख। 2 लाख का 10%। और बताओ क्या पूरे 12 महीने यूज हुई है या नहीं हुई है? सर वो तो पहले से खरीद रखी है, अब तो पुराना है तो पूरी यूज होएगी। तो 20,000 रुपया। समझ आया? बोला करो, खाली मत बैठा करो मेरी क्लास में, पहले बता दिया। हाँ
ये आलकसपना आप छोड़ दो तुम सारे बच्चे, तुम्हारी लंबी लंबी क्लास चला करेंगी। 160। और ये जो आलसियों की तरह बैठते हो, आलसियों की तरह बैठना बिल्कुल छोड़ दो। 1,80,000 में से हम 20,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,60,000। पार्टिसिपेट किया करो। चलें आगे। यस सर। तो 2 सालों की अकाउंटिंग हो गई। चलो अब फिर दोबारा यही जो बैलेंस सीडी है ये क्या हो जाएगा? अगले महीने की 1 तारीख को क्या बन जाएगा? बैलेंस बीडी। अच्छा, बैलेंस सीडी का क्या मतलब होता है? फुल फॉर्म क्या होती है? कैरी डाउन। इस बैलेंस को आगे ले जाओ, कैरी डाउन आगे ले। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसको पढ़ना सीखो। इसका मतलब क्या है? आज की डेट या आज की बुक वैल्यू। इसका क्या मतलब है? आज की बुक वैल्यू। समझ में आया? आज का मतलब है इस डेट की। कोई आपसे पूछे 31 दिसंबर 21 को आपके एसेट कितने की है, तो क्या बोलोगे? 1,60,000 की। फिर जो 1,60,000 की वही 1 जनवरी रात को है तो 31 दिसंबर 21, तो ये 1 जनवरी 2022 को यही बीडी बन जाता है। सीडी और बीडी हमेशा क्या रहते हैं? सेम। बस बीडी क्या होता है? साल के स्टार्टिंग में होता है और सीडी क्या होता है? साल के एंड में। अरे बोल दो यार। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीडी? ब्रॉड डाउन। बीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्रॉड डाउन। क्या आप तीसरे साल में कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। 2022 तीसरे साल में भी कुछ नहीं हुआ तो सीधा आ जाएंगे 31 दिसंबर 2022 बाय डेप्रीशिएशन। बताओ कितनी लगाओगे? मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। तो इस पे जाएंगे। WDV होता तो किस पे लगाते? 1,60,000। तो 2 लाख पर 10% इंटू में 12/12, फिर डेप्रिसिएशन 20,000। अरे बोल दो भाई। फिर 31 दिसंबर 2022 को बाय बैलेंस सीडी। 2 नहीं बेटा, क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर। तो ये कैसे निकलेगा? बच्चे कहेंगे सर यहाँ कैसे रहा है? कुछ नहीं है। 1,60,000 में से 20,000 आप क्या कर रहे हो? माइनस 1,40,000। समझ में आया? कुछ नहीं है। अब इसकी फोटो ले लेता हूँ फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है मेरे बच्चों? अबे बिल्कुल तो नीचे भी तो देख ले, वो नीचे आ नहीं रहा है तो पीछे हो थोड़ी। हाँ। चलो जी सर, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यही जो बैलेंस सीडी है इसी को अब हम आगे लेकर कंटिन्यू करवाएंगे। तो 31 दिसंबर 2022 तक हमारा हो चुका है क्वेश्चन। अब हम करते हैं आगे की तरफ। बताओ आगे कितने साल का बच रहा है क्वेश्चन? अभी एक 23 का बच रहा है 24 और एक 24, 2 साल का बच रहा है। बात खत्म करो सर। तो बताइए जो 31 दिसंबर 22 को है यही वाला बैलेंस सीडी जो है यहाँ पर 1 जनवरी 2023 को क्या बन जाएगा? बैलेंस बीडी कितने का आ जाएगा? 1,40,000। चले भाई साहब आगे की तरफ बोलो हाँ या ना? यस सर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, लो जी सर, अब देखो 31 दिसंबर 2023 को क्या हो रहा है? हाँ पहले डेप्रिसिएशन तो लगेगी क्योंकि यूज तो वही है। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो बाय डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन लगा दो। मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कहता है? डेप्रिसिएशन किस पे लगेगी? ओरिजिनल। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है मेरे बच्चों एसेट्स की? फटाफट बताओ। ओरिजिनल कॉस्ट कितने की है एसेट्स की? देखो फटाफट 2 लाख। तो 2 लाख रुपए पर हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन लगा देंगे। पूरे साल यूज हो रही है, यस, तो गुणा में 12/12। यहाँ पर ऐसा हो सकता था कि क्वेश्चन बोल रहा है एसेट 1 अक्टूबर को बेच रहे हैं, तो अगर आप एसेट 1 अक्टूबर को बेचते तो फिर पता है कितने दिन की डेप्रिसिएशन लगती? जनवरी से लेके सितंबर तक की, 9 महीने की। अरे बोल दो यार। या 1 नवंबर को बेच देते तो फिर 10 महीने की लगती। यस सर। क्योंकि जिस दिन एसेट हम बेच रहे हैं उस दिन तक की ही तो क्या लगेगी? डेप्रिसिएशन लगेगी। तो यहाँ पर हम एसेट्स कब बेच रहे हैं? 31 दिसंबर को, तो 31 दिसंबर तक की क्या लगेगी? डेप्रिसिएशन। सीधी सी बात ही है। तो मेरे बच्चों कितने की है? 2 लाख का 10% आएगा 12/12, 20,000 रुपये। अब यहाँ पर क्योंकि हमने एसेट बेच दिए तो बाय बैंक अकाउंट आएगा। क्या आएगा? बाय बैंक। क्योंकि जब हम एसेट्स बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा। बोलो यार। यस सर। अगर हम एसेट बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा? पैसा आएगा। एसेट को बेचने की क्या एंट्री बनाओगे? बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट या टू एसेट अकाउंट। पैसा आ रहा है, बोलो भाई। यस सर। अब एसेट कम होगी तो क्रेडिट साइड में तो दिखाएंगे। अब बताइए आपने कितने में बेची एसेट? फटाफट बताओ। 1,10,000। 10,000। अब एक बात आप हमेशा ध्यान रखना,
जब कभी भी आप एसेट्स बेचोगे, वेन एवर यू आर सेलिंग एन एसेट, या तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा या क्या होगा, लॉस। वो इत्तिफाक की बात है कि प्रॉफिट लॉस कुछ भी ना हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो हम वर्किंग नोट जरूर बनाएंगे। इधर देखो, डेट ऑफ सेल पर हमें प्रॉफिट या लॉस जरूर होगा, हम कैलकुलेट करेंगे। और वो कैसे निकलेगा, सही बच्चे ध्यान से समझेंगे। इधर डेट ऑफ सेल पर जो भी एसेट आप बेच रहे हो उस पर दो चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी, एक बुक वैल्यू की और एक हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, सेल वैल्यू की। एक बुक वैल्यू की और एक सेल वैल्यू। क्या आपको सेल वैल्यू पता है क्वेश्चन में? कितने की सेल कर दिया आपने? 1,10,000। क्या आप मुझे बुक वैल्यू बता सकते हो? क्या मुझे बुक वैल्यू बता सकते हो 31 दिसंबर 2023 को मेरी एसेट कितने की है? क्या आप मुझे बता सकते हो? नहीं। 1,40,000 रुपए तो बुक वैल्यू कब है मेरे बच्चों, बताओ? 1 जनवरी को। ये तो 1 जनवरी 2023 को है, बोलो हाँ या ना? यस सर। 1 जनवरी 23 को मुझे बुक वैल्यू पता है कितनी है, 1,40,000। बट मुझे तो बुक वैल्यू कब चाहिए, 31 दिसंबर 23 पर। तो क्या मैं इस साल की डेप्रिसिएशन नहीं माइनस कर सकता? बोलो हाँ है ना? कर सकते हो। 2023 की डेप्रिसिएशन कितनी लगी है, 20,000। तो 1,20,000। साल के एंड में जिस दिन मैं बेच रहा हूं एसेट, उस दिन की मुझे बुक वैल्यू चाहिए। और वो कैसे निकलेगी? जो साल के स्टार्टिंग में वैल्यू है उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन। अरे बोल दो भाई, क्योंकि जब आप एसेट को यूज कर रहे हो तो यूज करने से उसकी वैल्यू में क्या आ रही है, गिरावट आ रही है। तो बात खत्म हो गई। अब मुझे बताइए 1,20,000 रुपए की चीज आपने कितने की बेची, 1,10,000। तो बताओ प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया? तो लॉस कोई भी बच्चा बता देगा, छठी क्लास है। तो 10,000 रुपए के लॉस को हम यहाँ डाल देंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज लॉस ऑन सेल। कितने का लॉस आएगा, 10,000। तो ये होता है। लॉस क्रेडिट साइड में क्यों डाला है वो मैं समझाऊंगा। अभी बस ध्यान रखना, लॉस होएगा तो यहाँ पर, प्रॉफिट होएगा तो यहाँ पर, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को? अगली क्लास में बता दूंगा, डोंट वरी। लॉजिकली तो सर और क्या हो रहा है? अब क्या क्लोज कर दूं इसको, खत्म करूं कहानी, या और कुछ भी हो रहा है? नहीं सर, हमें बहुत जल्दी है। 2024 भी तो है अभी 2024 भी है, और यहाँ पर एक नई मशीन भी तो खरीदी है, डिजिटल बोर्ड 2 भी तो खरीदा है 5 लाख का। अरे बोलो, 31 दिसंबर 23 को डिजिटल बोर्ड 2 भी खरीदा है, 2 बैंक अकाउंट, 5 डिजिटल बोर्ड 2 5 लाख। समझ में आई बात? यस सर। वो बात अलग है, इस पर डेप्रिसिएशन क्या ही लगाएंगे, 31 दिसंबर की तो है ही ये, इसी डेट पे तो खरीदा है। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो इस पे एक दिन की कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी, डेप्रिसिएशन अगले साल से लगनी शुरू। लेकिन ये बैलेंस शीट किसका बचेगा, डिजिटल बोर्ड 2 का। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को? अब मैं इसकी फोटो ले लेता हूं, क्योंकि मुझे इसके नीचे 2024 की करनी पड़ेगी अकाउंटिंग। हटा भाई। ये मैंने को प्रॉफिट लॉस निकाल कर दिखाया। चलो जी, तो अब देखो, अब हम 2024 का और कर देते हैं, फिर क्वेश्चन हमारा यहीं पे खत्म हो जाएगा। जल्दी से देखो सभी बच्चे इधर। तो ये वाला जो बैलेंस शीट है डिजिटल बोर्ड 2 का, यही क्या बन जाएगा मेरे बच्चे, बताओ? 1 जनवरी 2024 को क्या बन जाएगा, बैलेंस बीडी। बोलो हाँ या ना? अब आप क्या करोगे फटाफट बताओ, 5 लाख का है। यस सर। अब सीधा 31 दिसंबर 24 आएगा, क्या करोगे, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगने से बोर्ड की वैल्यू बढ़ेगी या कम होएगी, कम होएगी। तो सीधा 5 लाख पर कितने परसेंट, 10%, और पूरे 12/12 कितना आएगा, 50,000। और 31 दिसंबर 2024 को ये क्या बन जाएगा, बाय बैलेंस CD डिजिटल बोर्ड 2। बात खत्म। तो 5 लाख में से इतने, यानी कि इतने की मशीनरी हमारे पास बची है, इतने का डिजिटल बोर्ड हमारे पास बचा है। इस तरीके से हमें अकाउंट जो है बनाना होता है। समझ में आया? कभी बोलेगा फर्नीचर बनाओ, कभी बोलेगा मशीनरी, कभी बिल्डिंग, कभी कोई सा अकाउंट बोलेगा। अब ये क्वेश्चन आप स्ट्रेट लाइन मेथड से दोबारा करोगे, खुद से करोगे, फिर WDV मेथड से कैसे करोगे, इधर देख लीजिए। WDV मेथड में क्या है, जैसे पहले साल में हमने बोर्ड खरीदा 2 लाख का, कितने खरीदा था, 2 लाख का। पहले साल डेप्रिसिएशन लग गई 20, फिर कितनी वैल्यू बची, 1,80,000। फिर जो 1,80,000 है, जो बैलेंस CD है, वही क्या बन गया, बैलेंस BD।
अरे बोल दो यार। Yes, sir. फिर अगले साल जब आप डेप्रिसिएशन लगाओगे तो किस पे लगाओगे आप? 1,80,000 पे। बस इतना सा डिफरेंस रहता है। समझ में आया नहीं है? Yes, sir. जब कभी भी एसेट बेचोगे तो जिस दिन आप एसेट बेचोगे, इधर देख लीजिए, क्रेडिट सेटलमेंट डालोगे बाय बैंक के नाम से। अगर उस एसेट को उस साल में यूज करा है तो आप डेप्रिसिएशन भी लगाओगे, और डेट ऑफ सेल पे या तो प्रॉफिट निकलेगा या फिर लॉस। और प्रॉफिट या लॉस कैसे निकलेगा? आपको दो चीज चाहिए होंगी डेट ऑफ सेल पे, एक बुक वैल्यू और एक सेल वैल्यू। अरे बोल दो भाई। सेल वैल्यू क्वेश्चन आपको हमेशा बता देगा, और बुक वैल्यू कैसे निकलेगी? क्योंकि साल के स्टार्टिंग में तो वैल्यू आपको पता है। बोलो भाई, साल के स्टार्टिंग में तो आप हर साल निकालते हुए आ रहे हो डेप्रिसिएशन लगा लगा के, तभी तो साल के स्टार्टिंग पे पहुंचे हो। साल के स्टार्टिंग में से डेप्रिसिएशन क्या कर दोगे? माइनस उस साल की जब तक आप यूज कर रहे हो। तो साल के जिस डेट पर आप एसेट बेच रहे हो उस डेट पर आपको बुक वैल्यू मिल जाएगी, सेल वैल्यू मिल जाएगी। अगर सेल वैल्यू ज्यादा है बुक वैल्यू से तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। और अगर सेल वैल्यू कम है बुक वैल्यू से तो क्या हो जाएगा? लॉस। अरे बात समझ में आई या नहीं? तो दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। कोई भी मुश्किल नहीं है, घर पे जाके ट्राई करना है। सर होमवर्क, रुक जाए एक मिनट, होमवर्क इलस्ट्रेशन नंबर 1 ट्राई कर लेना। अगर आप लोगों को होमवर्क करनी है इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 3 ट्राई करना। डेप्रिसिएशन अकाउंट मत बनाना उसमें। इलस्ट्रेशन नंबर 1, 3। Okay. इलस्ट्रेशन 1, 3, इलस्ट्रेशन नंबर 7, इलस्ट्रेशन नंबर 8, 1, 3, 7, 8। अभी खाली आज जो क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको करने के लिए वो खाली एसएलएम मेथड के ही करने हैं, ठीक है बच्चों? 1, 3, 7, 8 प्लस में जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 10। चलो 6 to 10 तक क्वेश्चन ट्राई कर लेना। Yes, sir. नई वाली बुक के हिसाब से 2023 एडिशन TS ग्रेवाल, ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू।